feet and claws of birds. Different birds have different type of feet and claws. सभी पक्षियों के पास अलग अलग तरह के फीट, पैर और पंजे होते हैं. These differs in shape and size, जो कि शेप में भी अलग होते हैं और साइज में भी. The claws of the birds are very helpful to them. उनके क्लव्स, उनके पंजे जो होते हैं बर्ड्स को, वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. The claws help them to catch and eat their food. अपने पंजों से वो फूड को कैच करते हैं, ईट और उसको ईट करते हैं. These help bird in walking, in swimming and climbing and perching. Very first, perching birds. Perching birds like crow, sparrow and manas have 4 toes. इनके 4 toes यानी कि पैर की उंगलियां 4 होती हैं. 3 in front, 3 आगे की तरफ and one at the back और एक पीछे की तरफ. Their toe help them to hold the branch of a tree very firmly. वो जो उनके पैर की उंगलियां होती हैं वो ब्रांच को बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग, फ्रेमली का मतलब हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ने में मदद करती है. दिस एक्ट इज कॉल्ड पर्चिंग. इसे हम क्या कहेंगे? पर्चिंग. डू यू नो वाई बर्ड्स कैन स्लीप ऑन ब्रांच ऑफ अ ट्री एट नाइट विदाउट फॉलिंग? क्या आप लोगों को पता है कि मतलब जो बर्ड्स होते हैं वो ट्रीज़ के ऊपर सोते हैं तो गिरते क्यों नहीं है? पर्चिंग हेल्प द बर्ड्स टू स्लीप एट नाइट विदाउट फेलिंग. पर्चिंग से ही उन्हें मदद मिलती है नाइट को मतलब पेड़ों के ऊपर सोने में. द टोज कंटिन्यू टू ग्रिप द ब्रांच फ्रेमली इवन व्हेन द बर्ड इज एस्लीप. मतलब पक्षी सोए होते हैं लेकिन उनकी जो मतलब टोज यानी पैर की जो उंगलियां होती हैं वो क्या करती हैं? ग्रिप का मतलब होता है पकड़ के रखना, ब्रांचेस को पकड़ कर रखती हैं. सेकेंड है क्लाइंबिंग बर्ड्स. द क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक पैरट्स एंड वुड पिकर्स हैव 2 toes पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड 2 toes पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. क्लाइंबिंग बर्ड्स, पैरट और वुड पिकर, इनके 2 toes पॉइंटिंग, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ होते हैं. दीज 2 toes हेल्प देम टू क्लाइंब अप एंड टू क्लिंग टू द बार्क ऑफ द ट्रीज. बार्क का मीनिंग होता है जो ट्रीज की छाल होती है ना, वो. Preying birds, eagle, hawk, vulture and owl are preying birds. They attack and eat smaller animals. ये क्या करते हैं? जो अपने से छोटे एनिमल होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं. These birds are very strong and sharp claws. इनके पंजे जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प यानी तीखे होते हैं. These claws help them to catch and hold their पैरी यानी अपना शिकार जो होता है उसको बहुत स्ट्रॉन्गली वो पकड़ कर रख सकते हैं. Scratching birds, birds like hen and quails use their feet for scratching the ground. They do so to bring out the buried food. Buried food होता है कि जो मतलब मरने के बाद हम चीज़ें दफन कर देते हैं ना, वो चीज़ें ये खाना पसंद करते हैं. सीड्स एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम द अर्थ. जो बीज हो गए, मरे हुए इंसेक्ट्स हो गए, उनको खाना धरती में से पसंद करते हैं. दीज बर्ड्स हैव द स्ट्रॉन्ग लेग्स. इनकी लेग्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. एंड 3 लॉन्ग टॉयज इन फ्रंट. इनके 3 पैर आगे की तरफ होते हैं और 1 एक पीछे की तरफ होता है. ईच ऑफ दीज टॉयज हैज़ अ शार्प हॉर्नी क्लोव टू डिग. डिग का मतलब होता है कि जो गड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनको भी निकाल सकते हैं. और हॉर्नी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंजा, जैसे कि मान लो आप जैसे गाय के सींग होते हैं ना, वैसा पंजा. स्क्रैचिंग बर्ड्स वॉक एंड रन ऑन द ग्राउंड. 5 wading birds which can walk around in shallow water are called wading birds. ऐसे birds जो कि पानी के ऊपर मतलब चल सकते हैं उनको हम wading birds कहते हैं. paddy birds are crane are wading birds. क्रेन का वाइड स्प्रेड यानी कि विस्तृत क्षेत्र जो होता है ना, फैला हुआ क्षेत्र होता है, उस पूरे क्षेत्र में वो घूम सकते हैं एरिए में. द वेडिंग बर्ड्स हैव थिन लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेडिंग टॉयज. जो उनके मतलब पैर होते हैं वो फैले हुए क्षेत्र में रहते हैं और थिन यानी पतले, लॉन्ग यानी लंबे होते हैं. दीज टॉयज कीप द फीट फ्रॉम सिंकिंग इन द सॉफ्ट मड. मड होता है यानी कि कीचड़,
और सिंकिंग का मतलब होता है डूबना। अब उनके जो पैर होते हैं वो कीचड़ में भी डूबते हैं। सिक्स्थ है स्विमिंग बर्ड्स। द स्विमिंग बर्ड्स लाइक डक एंड स्वैन हैव वेब्ड फीट। वेब्ड का मतलब होता है कि जैसे नेट की कोई चीज़ होती है ना, जाली होती है, जालीदार पैर होते हैं उनके। देयर फीट हैव स्पेशल वेब टू स्किन बिटवीन टोज। उनके जो फीट होते हैं स्पेशल वेब्स और ऑफ स्किन बिटवीन टोज। सच बर्ड्स कैन पुश बैक वाटर विद द हेल्प ऑफ टॉयज विद स्विमिंग। जो उनको क्या करते हैं, पुश करते हैं स्विमिंग करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड फूड। हर चीज़ों की तरह बर्ड्स को भी खाने की ज़रूरत होती है, बट दे डू नॉट हैव टीथ टू ईट। लेकिन उनके पास दांत नहीं होते हैं खाने के लिए। दे पिक अप देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स। बीक्स का मतलब होता है चोंच। वो अपना खाना अपनी चोंच से पकड़ते हैं और फिर खाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स। सभी अलग अलग तरह के पक्षियों के पास अलग अलग तरह की चोंच होती है। द शेप ऑफ द बीक्स टेल्स अस अबाउट द काइंड ऑफ फूड दे ईट। उनकी बीक्स को देखकर ही हमें पता चलता है कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। सम बर्ड्स आल्सो यूज देयर बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर इनेमीज। जो इनकी बीक्स होती है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं इनकी बीक्स ही होती है जो इनकी इनेमी यानी दुश्मनों से रक्षा करती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स। फर्स्ट, शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स। Sparrow, pigeons, peacocks and finches eat nuts, grains and seeds. They have small, hard, pointed or horny beaks. इनकी क्या होती है, स्मॉल यानी छोटी, हार्ड और पॉइंटेड यानी नुकीली होती है चोंच। और दे कैन ब्रेक देयर फूड बाय देयर बीक्स इनटू स्मॉल पीसेस। अपनी चोंच की मदद से ही वो अपने खाने को छोटे छोटे पीसेस में करते हैं। द स्पैरो ऑल्सो यूज इट शॉर्ट। चिड़िया भी अपना खाना पहले छोटा करती है फिर खाती है। स्ट्रॉन्ग बीक टू ड्राइव अवे अदर बर्ड फ्रॉम इट्स नेट। और कई बार चिड़िया अपनी चोंच का इस्तेमाल किसी मतलब और नेस्ट जो होते हैं ना, अलग घोंसला जो होगा बना हुआ, उसमें से खाना निकालने के लिए भी करती है। स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड। हुक्ड का मतलब होता है मतलब कि तीखे तो नहीं कह सकते, लेकिन कांटे होते हैं ना जैसे कि उस शेप में। ए पैरेट हैज़ अ हुक्ड एंड कर्व्ड बीक। पैरेट की जो मतलब चोंच होती है वो हुक्ड और कर्व्ड बीक होती है। इट हेल्प टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स। जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं ये उसको भी कट करने में हेल्प करती है। द कर्व्ड बीक्स हेल्प इट टू ईट इवन हार्ड एंड अनराइप फ्रूट्स। अनराइप होते हैं जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं ना, वो भी खाने में मदद करती है। यू मस्ट हैव सीन पैरट्स ईटिंग अनराइप मैंगो, एप्पल्स एंड गवावास। आपने अमरूद, मैंगो, एप्पल्स ये खाते देखा ही होगा पैरेट को। द बीक्स ऑल्सो हेल्प इट टू क्लेम। थर्ड, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स। स्ट्रॉन्ग, शार्प, शार्प मतलब तीखी। ईगल्स, वल्चर, काइट्स, आउल्स एंड हवेट्स हैव strong, sharp and hooked beaks. The beaks help them to tear the flesh into small pieces. फ्लैश मतलब कि जो मांस होता है उस मांस को छोटे छोटे पीसेस में करने में मदद करती है। इनकी चोंच कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग, शार्प। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत भी होती है, शार्प तीखी होती है। स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बीक्स। अ वुड पीकर हैज़ स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बीक्स। वुड पीकर जो होता है उसकी स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बीक होती है, उसकी चोंच हैवी होती है। दिस शेप ऑफ द बीक इज ऑल्सो कॉल्ड चीजल शेप्ड बीक। इसका मतलब हुआ, चीजल का मीनिंग यानी कि छेनी, छेनी जैसी शेप होती है उसकी चोंच की। इट हेल्प इट टू मेक होल इन द ट्रंक्स ऑफ द ट्री एंड पिक्स अप इंसेक्ट फॉर इट्स फूड। शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक्स। स्वेलो हैव ब्रॉड्स एंड शॉर्ट बीक्स। स्वेलोज जो होती हैं उनकी शॉर्ट बीक्स होती हैं, छोटी होती हैं। देयर माउथ आर वेरी सिकी। सिकी का मीनिंग होता है चिपचिपा। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से उनका माउथ जो होता है चिपचिपा होता है। द स्वेलो गो अराउंड एंड राउंड इन द एयर कीपिंग देयर बीक ओपन। चिपचिपा होने की वजह से मतलब जब हवा में वो जाते हैं तब उनकी बीक ओपन होती है यानी चोंच ओपन होती है। दे कैच थिनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स, यानी जो इंसेक्ट्स उड़ रहे होते हैं उनको वो पकड़ते हैं। एंड फ्लाइज विच स्टिक इनसाइड देयर माउथ वाइल फ्लाइंग, और उड़ते टाइम वो अपना शिकार करके खाना खाते हैं। लॉन्ग एंड
Slender beak. A hoppy has a long and slender beak. It uses its beak to pull out insects from holes in the ground. ग्राउंड में जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उसको पकड़ता है और उसका मतलब उसको खाता है. इसकी जो चोंच होती है लॉन्ग यानी लंबी होती है और तीखी होती है. ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. डग्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. फ्लैट मतलब सीधी, ब्रॉड थोड़ा मुड़ी हुई. डक्स की जो चोंच होती है वो थोड़ी इस तरह से होती है. दीज हेल्प द डक्स टू डिग द मड नियर द पॉन्ड्स टू पिक अप वर्म्स, इंसेक्ट्स एंड वाटर प्लांट्स फॉर देयर फूड. वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो ये खाने में मदद करती है उसकी चोंच, यानी कीचड़ में भी कोई पौधा होगा तो वो खाने में भी. द बीक्स हैव ऑल्सो स्ट्रेनर्स. स्ट्रेनर्स हो गया मतलब छानने में भी, फाइंड भी करती है. इडिट्स में से वाटर एंड मड फ्लो आउट थ्रू दी स्ट्रेनर्स लीविंग टिनी वॉर्म्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इन द माउथ. जो क्या करती है, वाटर एंड मड यानी कीचड़ और पानी में से के आउटफ्लो में से भी छान कर वो जो पत्तियां हो गई यानी कि नन्हे मुन्ने हो गए ना जानवर या इंसेक्ट्स, उनको छान कर अपने मुंह में खाते हैं. ब्रॉड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. किंगफिशर एंड स्ट्रॉक्स हैव ब्रॉड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. किंगफिशर की क्या होती है, ब्रॉड लॉन्ग एंड पॉइंटेड. पॉइंटेड होती है यानी कि बिल्कुल, ब्रॉड लॉन्ग मतलब लंबी, ब्रॉड थोड़ी सी मुड़ी हुई, और पॉइंटेड यानी कि तीखी चीज होती है ना जो चुभती है वो. दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प देम टू कैच फिश फ्रॉम द रिवर एंड पॉन्ड्स फॉर इट्स फूड. ये अपना खाना कैसे खाते हैं, जो पानी में फिश होती हैं रिवर्स में उसको अपना शिकार बनाते हैं और वो खाना खाते हैं. लॉन्ग थिन एंड पॉइंटेड बीक. अ सनबर्ड हैज़ अ लॉन्ग थिन एंड पॉइंटेड बीक. जो सनबर्ड होता है उसकी क्या होती है, लॉन्ग थिन पतली पॉइंटेड बीक होती है. दिस बीक हेल्प इट टू सक नेक्टर और जूस फ्रॉम फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. जो क्या करते हैं, जो पौधों के बीच में से ये अपना जूस निकालती है और चोंच की मदद से और उसको पीती है. थैंक यू.